भाई कलयुग में नाम की विशेष महिमा है। कलयुग में ही आराधना की महिमा है। कलयुग पापमय कलयुग है। पापमय कलयुग होते हुए भी महापुरुषों ने कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गण गुण विमल, भव तर नहीं प्रयास। कलयुग सबसे पापमय युग है, लेकिन फिर भी महात्माओं ने, विद्वानों ने कलयुग की विशेष महिमा क्यों गाई कि कलयुग में एक नाम के प्रभाव से ही जीव का कल्याण हो जाए। और युगों में तो नाना प्रकार की समाधि लगाना, यज्ञ करण, हवन, दुनिया भर का, लेकिन कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बिगड़ जाती है। हरित भूमि तृण संकुले, समझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधते, लुप्त हों सदग्रंथ। केवल पाखंडवाद ज्यादा कलयुग में रहे, दिखावा ज्यादा रहे। सब अपने अपने रास्ते से, मर्यादा से हट जाएंगे। ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व से हट जाएगा। नाना प्रकार के दुष्कर्मों में, मदिरा आदि में, नाना प्रकार की संगत में जुड़ जाएगा। कलयुग में महात्मा वेशधारी भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन महात्मा तो कोई बिरला ही होगा। वेश महात्मा क्या है, और नाना प्रकार के विकर्मों में उनकी रुचि हो जाएगी। साधु वेश को बदनाम करेंगे। साधु वेश तो एक भगवान का वेश है, लेकिन इसको भी लोग कलंकित करेंगे। कलयुग बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को बिगाड़ता है। गौ ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं रहेगी, गायों के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। गायों को लोग अपने खेतों से, जंगलों से भगाएंगे, चारा नहीं चरने देंगे, तो अश्रद्धा हो जाएगी। तो ये कलयुग की पहचान है। भगवत आराधना को बदनाम करेंगे। अब यवन लोग देखो, ग्रंथों को जलाने की बात करते हैं। अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है। 5000 साल अभी चल रही है, व्यतीत हुई है। 4,32,000 साल का कलयुग है। अभी तो शुरुआत ही है। लोग ग्रंथों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता लोगों की बुद्धि बिगड़ रही है, रामायण आदि को जला रहे हैं। तो इसलिए कलयुग की पहचान शुरू से दिखाई देने लगी है। कलयुग में नाना प्रकार की ये सब धर्म के प्रति आस्थाएं होंगी। आस्थाओं से मन हटाएंगे लोग।
अश्रद्धा करेंगे। लेकिन कलयुग तो सबसे बढ़िया युग है। अगर जीव आराधना करे, साधना करे, नाम से जुड़ जाए बस। गौ कोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, माघे प्रयागे यज्ञ कल्पवासी, यज्ञायुतम सुवर्ण दानम, गोविंद नामना भवेत्य तुल्यम। और कुछ करे न करे साधना, लेकिन नाम की साधना करे। इसलिए नाम की महिमा महापुरुषों ने गाई है, ग्रंथों ने गाई है। नाम ही सर्वोपरि है। नामे रुचि जीवेर दया, प्रत्येक जीव पर दया करना है, नाम में रुचि रखनी है। ऐसा नहीं है तो समझो कलयुग का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान होकर के प्रभु का नाम स्मरण चिंतन करना चाहिए। इससे जीव भव सागर से पार हो जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जीव पर लोक सवारा। मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं कलयुग में, क्योंकि देवता लोग साधन नहीं कर सकते। साधना तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। पशु भी साधना नहीं कर सकता, देवता भी साधना नहीं कर सकते। साधना एकमात्र मनुष्य ही करता है। इसलिए देवता लोग भी कलयुग में मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। इसलिए प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं कि जीव हमारा गुणगान करे, हमारे पास आ जाए। तो इसलिए कलयुग के प्रभाव से सावधान रहे। प्रभु की चरण शरण, सच्चे संतों की चरण शरण में अपना आश्रय रखे। जय जय श्री राधे।